हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग के बिहार के सभी जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आप लोगों का ये जो नया बुक जो एनसीईआरटी से जो संबंधित था, एनसीईआरटी का जो नया बुक जो है टोटल सिलेबस का नया बुक आपका आ गया है। इस वर्ष से 2025 से जो है अप्रैल से आप लोग को नए बुक से पढ़ाई होगी और भी खुशखबरी है हम लोगों के लिए। और यही बुक जो है आपके हिंदी के बिहार के जितने भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय उसमें पढ़ाए जाएंगे। साथ में जो प्राइवेट स्कूल में जो यही बुक सेम टू सेम यही बुक पढ़ाया जाता है। इस किताब को देख लीजिए आप लोग। और ये क्लास 7 का बुक है और ये पहला गणित का बुक है। ये पहला चैप्टर है पूर्णांक का यह चैप्टर है और इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग को बता दें पूर्णांक इंटीजर नंबर। ठीक है ना, पहले तो आप लोग समझिए कि पूर्णांक पूर्णांक संख्या क्या है, पहले इसको समझिए। इंटीजर नंबर पहले ही समझिए। तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझे और जाने पहले कि पूर्णांक या इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इसको समझे पहले। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग एलसीएम बनाने के पहले पढ़ चुके हैं। जैसे नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सब जानने के बाद हम लोग पूर्णांक में आते हैं। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग माने पूर्ण ऐसा जो है पूर्ण संख्या जिसको हम लोग प्लस में और माइनस में दोनों रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। इसी को हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं और पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीजर्स नंबर का मतलब ये भी हो सकता है कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। ठीक है ना, तो ये माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। इसको समझना होगा आप लोग को। ठीक है, और इसी से संबंधित जो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 का। अभी स्कूल में आप लोगों को पढ़ाई नहीं हो रही होगी बुक, और आप लोग को मिला भी नहीं होगा। ये आप लोग को अप्रैल महीने में मिलेगा। लगभग किताब सभी जगह आ चुके हैं और आप लोग के स्कूल तक लगभग अप्रैल में पहुंच जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इसी से आप लोग सवाल को हल करें। देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिसका ए नंबर है, योग -7 है, और बी क्वेश्चन अंतर जो है, अंतर मतलब माइनस सब्सटेंस, और योग जो है 0 है। ठीक है ना, तो पहले वाले में आपको योग लिखना है, पूर्णांक लिखना है। ठीक है ना, उसका युग्म लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए नंबर में आपको दिया हुआ है युग्म, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ ऐसा पूर्णांक युग्म लिखें जिसका योग जो है आपका -7 हो। तो जैसे ए नंबर में है आपका -7। ठीक है ना, तो आप कोई भी 2 ठो नंबर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर -9 लिखते हैं या उसके बाद एक ठो -2 लिख लीजिए, तो इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपको -7 आना चाहिए। देखिए -9 को और 2 को जोड़िएगा, एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं, तो -7 आएगा। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे -10 लिख दिए तो आपको 3 लिखना होगा। -10 में 3 को जोड़िएगा तो -7 आएगा। ये भी आपका युग्म हो जाएगा, ये भी आपका युग्म, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। -8 लिख करके और 1 लिख सकते हैं, इसमें से भी आप जोड़िएगा तो आपका -7 आएगा। देखिए -8 और +1 बराबर आपका कितना हो जाएगा -7। क्योंकि हमको -7 लाना, कुछ भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 ठो युग्म होगा, जैसे एक नंबर ये हुआ है, 2 मेरा युग्म हुआ, उसको जोड़ करके आपको लाना। चूँकि यहाँ पे योग का मतलब होता है प्लस, तो उसको जोड़ करके मेरा -7 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा -7 आया,
तो मैं ये भी है, इसको भी जोड़ दीजिएगा तो आपको -7 आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और भी नंबर अपने मन से बना के लिख सकते हैं। -11 और 4 लिख सकते हैं, 11 में से 4 जाएगा तो -7 बचेगा, तो ये भी आपका सही है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अपना मर्जी से 2 ठो लिख दीजिए जिसको जोड़ने पर -7 आए। क्लियर? नया पाठ्यक्रम है, आप लोग को असुविधा होगा इसको समझने में, ठीक है ना। तो अपने मर्जी से उसका एग्जाम्पल आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, ठीक है। योग जो होना चाहिए वो -7 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। मैंने युग्म का मतलब होता है 2 ठो होना चाहिए, और दोनों नंबर का योग जो होना चाहिए वह -7 होना चाहिए। तो कुछ भी नंबर लिखिए, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसी तरह से आप लोग अपने दिमाग से भी कोई नंबर और भी चूज कीजिए, कुछ भी, जैसे -12 हो गया, -12 में आप 12 5 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों को जोड़िएगा, आप देखिए -12 + 5 तो कितना आ जाएगा, -7 ही होगा, ठीक है। तो कुछ भी युग्म अपनी तरफ से बना सकते हैं, और भी अपना नंबर है तो अपने से बनाइए। और हाँ, मेरे बच्चों, आप लोग को बता देते हैं कि आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरी बातें समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी। और मेरा चैनल है राकेश सटेरा के नाम से मेरा मैथ का चैनल चलता है, उसको अपने दोस्तों को उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए आगे इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है कि आपका अंतर यानी कि माइनस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 ठो युग्म आपको लिखना है, तो आप 2 ठो नंबर लिखेंगे और उसका अंतर जो पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो आपका अंतर -10 होना चाहिए। तो हम अगर -5 लिखते हैं और 5 लिखते हैं, ये 2 ठो युग्म मेरा हो गया। अब देखिए -5 में से घटाना है 5, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये आपका एक युग्म हो गया, ठीक है, 5 और 5। उसी तरह से आप -6 है, उसमें से 4 को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो आपका युग्म क्या कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो आपका युग्म क्या हो जाएगा, एक ठो -6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4। इसको मत देखिए, ये तो चूँकि आपको अंतर लिखना है यहाँ पे, तो ये वाला अंतर है, ठीक है ना। तो आपका युग्म क्या हो गया, -6 4। उसी तरह से आप कुछ भी और भी बता सकते हैं अपने नंबर से। -7 में -3 कर दीजिए तो भी आपका 10 आ जाएगा। देखिए तो आपका युग्म क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा आपका -7 और 3, ये वाला युग्म होगी। आप कुछ भी उसी तरह से अपने नंबर से अपने तरफ से कुछ भी बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे -9 घटाओ 1, ठीक है। तो आपका -9 घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका युग्म क्या हो जाएगा, -9 और 1, ये ना युग्म हो जाएगा आपका 2 ठो, ठीक है। तो कुछ भी अपने तरफ से नंबर, ये भी युग्म हुआ, ये भी युग्म हुआ, ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर, कोई भी अपने मर्जी से। और दूसरा कुछ नंबर भी चाहते हैं अपने तरफ से कुछ बैठाना चाहते हैं तो उसको भी बैठा सकते हैं। कुछ भी लिखिए, सब आंसर आएगा आपका, सब आंसर सही है। यही आप लोग के इस नए किताब में तरीका, चूँकि दिमाग से हम लोग को पढ़ना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। 3 नंबर में, सी नंबर में देखिए क्या लिखा है, फिर आपको लिखा है योग आपका 0 होना चाहिए। योग 0 है तो उसका युग्म लिखिए। तो हम लोग -3 में जोड़ेंगे, योग है तो योग लिख दिए 3 को, -3 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा युग्म में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -3, दूसरा हो जाएगा 3। उसी तरह से आप -2 में 2 को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आपका युग्म में क्या हो जाएगा, -2, 2। उसी तरह से -8 में +8 को जोड़ दीजिए तो आपका 0 हो जाएगा। तो उसमें आपका युग्म क्या हो गया, -8, 8। उसी तरह से कोई भी नंबर अपने तरफ से रख सकते हैं, वो आपका युग्म हो जाएगा। बहुत सारा नंबर है, जैसे -100 +100, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0। तो युग्म क्या हो जाएगा, -100, 100। यही आंसर हो जाएगा। कुछ भी कोई भी नंबर
आप लोग अपने तरफ से रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसे। अब आइए यहाँ 2 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसा ऋणात्मक, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक मतलब माइनस का सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखे जिसका अंतर माने माइनस अंतर जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको 2 ठो नंबर लिखना है, ठीक है ना। दोनों नंबर जो है वह माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। और उसको पहले वाले में से दूसरे को घटाने पर आपका आंसर 8 आना चाहिए। तो ये नंबर जो है खुद से आपको चूज करना है। पहले तो आपको पूर्णांक हम बता चुके हैं, पूर्णांक जो है आपको माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, ठीक है ना। तो आपको खुद से नंबर चूज करना है। जैसे मान लीजिए हम अगर चूज किए -4 और एक नंबर चूज किए -12, ठीक है ना, अपने से, ठीक है ना। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 घटाओ -12, ठीक है। तो घटाएंगे इसको तो -4 घटा घटा आपका, चूँकि इसका जो सिंबल जब पोस्ट को हम तोड़ेंगे तो ये प्लस मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 12। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये वाला 8। तो ये आपका युग्म जो है आपका एक हो जाएगा -4 और दूसरा हो जाएगा -12। उसी तरह से अपने तरफ से कोई और भी नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे आप -2 -10 भी कर सकते हैं। इसमें से आप इसको घटाइएगा तो जैसे ही घटाइएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस आपका 8 हो जाएगा। उसी तरह से -3 ना -11 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। अपने तरफ से -1 -9 भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। क्योंकि मेरा सब युग में यही आ रहा है टोटल, सबको आप घटाइएगा, पहले वाले में से दूसरे को घटाइएगा। इसको भी जैसे -1 घटाओ -9, ठीक है। तो -1 + 9 दोनों को आप काम कीजिएगा तो आपका 8 आंसर आएगा। किसी भी परिस्थिति में आपका 8 आंसर आना चाहिए, क्योंकि यही बोल रहा है कि 8 आना चाहिए। और ये जो युग्म होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। तो देखिए मेरा ये माइनस में है दोनों, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है। तो कुछ भी अपने मर्जी से नंबर का चूज करना है। आप इसकी जगह पे अपने मर्जी से कोई और भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है 2 का भी। एक ऋणात्मक पूर्णांक एक माइनस में होना चाहिए और एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और लिखें जिसका योग जो है -5। वेरी सिंपल है, एक ऋणात्मक होना चाहिए तो -10 लिख दीजिए और एक ठो आप लिख दीजिए 5। तो दोनों को जोड़िएगा, आप देखिए 10 + 5 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -5। तो ये आपका युग्म हो जाएगा क्या, आपका -10 और 5। उसी तरह से आप अपनी मर्जी से कुछ भी बैठा सकते हैं। एक तो आप -8, 3 भी लिख सकते हैं। इसमें से इसको आप जोड़िएगा तो ऑटोमेटिकली आपका -5 आ जाएगा। देखिए -8 + 3 दोनों को जोड़िए तो -5 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो -8 एक तो 3। उसी तरह से आप लोग अपने मर्जी से नंबर रख सकते हैं, -7, 2, -6, 1, ठीक है ना। और क्या लिखे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, -11, 6, कुछ भी। ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर, ये भी कुछ भी आप अपने मर्जी से नंबर रखो। ये अब जो नया सिलेबस जो आया, आप लोग का नया किताब आया आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए। बॉस पहले था कि सवाल मिल जाता था, हम लोग उसको हल करते थे। अभी आपको अपने दिमाग का उपज को इस पे रखना है, ठीक है ना। अपने मर्जी से आप कुछ भी नंबर रखिए और उसका जो है जो पहला वाला क्या कर रहा, पहला वाला ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा वाला प्लस में होना चाहिए। मैंने पहले वाला माइनस में और दूसरा वाला प्लस में, तो सब में वही बात है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब आइए 2 का सी नंबर। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखें जिसका अंतर, आपकी बार अंतर पूछा है, अंतर आपका -3 होना चाहिए। पहले वाला जो है नंबर होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, दूसरा वाला जो है होना चाहिए प्लस में। तो जैसे हम मान लीजिए -2 रखते हैं, ठीक है, और आपका ऋणात्मक में लिख दिए और उसको प्लस में लिखना है तो हम 1 लिख दिए। तो -2 में से 1 को घटाइए
तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका युग्म क्या हो जाएगा, आपका युग्म हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा। उसी तरह से -1 में अगर 2 को घटाते हैं, ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, -3। तो आपका युग्म क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -1 और दूसरा हो जाएगा 2। चूँकि आपको अंतर, ये वाला अंतर है, तो अलग छोड़ दीजिए, तो आपका 2 ही बचा। इसमें दूसरा नंबर सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर को अगर हम लोग सेट करना चाहेंगे तो दूसरा नंबर सेट नहीं कर पाएगा। यही दोनों आपका युग्म होगा, या तो -2 और 1, या तो 1 और -1 और 2। दूसरा नंबर जो इसमें सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जो टीम ए जो है उसको 3 बार आपको क्वेश्चन आंसर जवाब देने का मौका मिला, तो उन लोगों ने अंक जो प्राप्त किया है, टीम ए जो है प्राप्त अंक, कितना अंक आया उन लोगों को, टीम ए को आया है -40, 10 और 0, तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है आपका 10, 0 और -40 है। तो टीम बी भी है, टीम बी प्राप्त अंक, टीम बी का अंक क्या है, तो 10 है, 0 है और -40 है। तो लिखा हुआ है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ तक क्वेश्चन है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस ए का जो टीम है और बी का जो टीम है, जो अंक लोग लेकर आए उसको जोड़ दीजिए पहले आपस में, ठीक है ना। टीम ए का अंक को जो योग जोड़िएगा, आप ऐड कीजिएगा, तो -40 + 10 + 0, 0 जोड़ेंगे तो -10 -40 और 10 जोड़ेंगे तो -30, 0 का मतलब कुछ नहीं। फिर इसको भी हम जोड़ेंगे, 10 जोड़ 0 जोड़, यहाँ पे 40 है, प्लस -40। जब भी आप जोड़ेंगे उसके बाद आपका माइनस का सिंबल आता है तो उसको कोश में लिखिएगा। फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 10 ही होगा। प्लस और माइनस को तोड़ेंगे, चूँकि जब कोश को तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस का गुना करते हैं तो माइनस होता है -40, दोनों को जोड़ देंगे तो -30। तो आप दोनों का आंसर जो है मेरा क्या आया, बराबर ही आया है। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों का अंक जो है बराबर है, कोई अधिक नहीं है कोई कम नहीं है। अब देखिए ये आपका अंक मिला था, इसको -40 10 0, इसको मिला 10 0 40, ऐसे ऐसे अंक प्राप्त किया। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम -40 और 10 और 0 को जोड़े हैं तो मेरा -30 आया। यहाँ ठीक उसका उल्टा इधर से उधर हुआ है, लेकिन उसका भी हम लोग अंक को जोड़े हैं तो -30 ही आया है। तो हम लोग किसी भी परिस्थिति में अंक हमारा इधर से हो चाहे उधर से हो, ये पूर्णांक हमारा है सभी, आप इधर से जोड़ें चाहे उधर से जोड़ें, दोनों का उत्तर जो है हमेशा किसी भी परिस्थिति में आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चाहे ऐसे जोड़े चाहे वैसे जोड़े। तो वही चीज़ लिखा है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो दोनों का अंक जो है बराबर है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो जी हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, और लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरे। माने ये जो बराबर आपको सिंबल दिया हुआ है ये आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गैपिंग, कुछ मिसिंग है, ठीक है ना, खाली स्थान है, वहाँ पे आपको भरना है।
तो यहाँ देखिए -5 प्लस -8। फिर हमने बताया था किसी भी पूर्णांक को आप इधर से इधर लिखें चाहे इधर से इधर लिखें, दोनों का योग जो है हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। तो आपका -8 यहाँ पे दिया हुआ, तो मिसिंग क्या है -5, तो आप यहाँ पे -5 लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपका -53 दिया हुआ, यहाँ पे -53 दिया हुआ, यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग आपको भरना है। तो क्या चीज़ हम लोग ऐड करेंगे तो -53, तो ऑब्वियसली हम लोग जीरो को ही ऐड करेंगे। जीरो मतलब कुछ नहीं, इसको -53 प्लस जीरो बराबर -53। उसी तरह से 3 नंबर में देखिए 17 है 17, उसमें 17 में क्या चीज़ जोड़ो कि जीरो हो जाओ, तो 17 में -17 को अगर जोड़ते हैं तो वो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इंटू माइनस हो जाएगा, 17 में से 17 जाएगा तो आपको बचेगा कौन चीज़, जीरो, ठीक है। उसी तरह से अब आइए यहाँ पे आपका 13 प्लस -12 कोष्ठ, उसका खाली जगह मिसिंग है, उसका 13 फिर कोष्ठ -12 प्लस कोष्ठ -7, तो आपका यहाँ पे 13 और 12 है, ठीक है ना। तो 13 12 तो मिसिंग क्या -7 है, तो यहाँ पे आप -7 भरोगे। उसी तरह से -4 15 प्लस -3 है, तो -4 यहाँ पे है 15 है, तो मिसिंग क्या है -3, तो यहाँ पे -3 भर दोगे। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। ये पूर्णांक का चैप्टर पहले भी बताए थे, मतलब पूर्णांक का अर्थ यही होता है कि किसी भी संख्या को हम लोग माइनस और प्लस दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये चैप्टर आप लोगों को ख़त्म हुआ और नया चैप्टर है। प्राइवेट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को यही किताब पढ़नी है, और हम लोगों के बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं क्लास 6 7 और 8 के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को भी यही किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में भागा करते थे पढ़ने के लिए, वही चीज़ जो है अब हम लोग को सरकारी विद्यालयों में भी मिलेगी इस वर्ष से, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ कर तब तक अभ्यास करें, और नेक्स्ट वीडियो अगले दिन फिर आप लोग को अपलोड दिया जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, ताकि और अपने मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कि ना, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।